Hello, my friends. Welcome back to the Thandrix. My name is Rakesh Rahman. I'm a textile digital बनाना पास्ट 10 years मैंने डिजाइनिंग फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। डिफरेंट टाइप का डिजाइनिंग बनाने का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको डिजाइनिंग फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि कैसे डिजाइनर बनाए जाते हैं, डिजाइनर बनाने में कॉपी वर्क कैसे होते हैं, क्रिएशन कैसे होते हैं, कलर मैचिंग कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं, वेराइटीज टाइप का जो भी डिजाइनिंग प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे शेयर करते हैं सो दैट आप कुछ सीख पाए, समझ पाए एंड आगे बढ़ पाए। सो आज का टॉपिक भी हमें कॉपी वर्क के रिगार्डिंग है, बट ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। दैट्स व्हाई मैं आपको थंबनेल में बताया था, थोड़ा सा एडवांस टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। एंड फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर को कंबाइन करके जब हम कॉपी वर्क करते हैं तो वो एक थोड़ा अलग टेक्निक होता है जिसको हम ट्रेसिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये कोई नया टेक्निक नहीं है बेसिकली, बट हाँ बहुत सारे डिजाइनर को शायद नहीं पता होगा। दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर मोटिव को ट्रेस आउट करते हैं, देन उसके बाद उस पर्टिकुलर ट्रेस आउट क्या मोटिव को फिर से फोटोशॉप में लेके जाते हैं, देन उसके बाद उसी डिजाइन के से हम कॉपी वर्क करते हैं। एंड ऐसे ही कॉपी वर्क हम और भी बहुत सारा ट्यूटोरियल पहले भी हमने बना चुका है। अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ हमारा जो कॉपी वर्क का प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं डेफिनेटली जो कि लास्ट में आपको मैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे दूंगा। एंड ऑब्वियसली आप आई बटन पर जाकर देख सकते, क्लिक कर सकते, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें कॉपी वर्क रिगार्डिंग और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है। बिकॉज जितना आप देखेंगे, जितना आप सीखेंगे, समझेंगे, उतना आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज चलिए अपना कॉपी वर्क में थोड़ा सा एडवांस लेवल में इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप को कैसे यूज़ करके मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। दो एक टेक्निक आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। पूरा ब्रीफ ट्यूटोरियल तो नहीं बता पाऊंगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, जो कि हम लाइव क्लास में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो एक अलग चीज़ होता है। बट यहाँ पे ट्यूटोरियल में आपको कुछ मिनटों के अंदर 10-15 मिनट के अंदर थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप को कंबाइन करके कैसे आप कॉपी वर्क कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। ये वाला डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग को बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा, बट फिर भी हम सेम नहीं बना पाए, बट काफी हद तक अच्छा बनाने की कोशिश किया। बट इसका मैंने कुछ टेक्निक फॉलो किया था, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज इस तरीके का डिजाइनिंग जब भी हमें बनाने आते हैं ना तो हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाते हैं, कैसे बनाओ कुछ आइडिया नहीं लगता। बट इसमें आपको मैंने कुछ टेक्निक दिखाऊंगा, मे बी शायद आप इस तरीके से बनाना सीख जाओ तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया था, सिंपल देखिए। ये डिजाइनिंग को मैंने इसी में से मोटिव उठा के पूरा डिजाइन को बना दिया था। आप सोचेंगे सर इसी में से मोटिव उठाया कैसे बन सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाया था। एक्चुअली मैं इसका अपना ऑफिस का पीसी में लेके चलता हूँ सो आप ज्यादा समझ पाए, एंड देन आपको मैं इसका डिटेल दूंगा तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। बिकॉज इस तरीके का डिजाइनिंग में हमें ना मोटिव इसको सर्च करने में सेम मिलेगा, बिकॉज उसको मोटिव को ढूंढने के लिए मैंने 2 घंटा लगा दिया। उसका रीजन है क्योंकि ये जो मोटिव है ना पूरा वाटर कलर इफेक्ट का फ्लावर या तो मोटिव है। अब इस पर्टिकुलर मोटिव को हम अगर बनाने भी जाएंगे, ड्रॉ करने जाएंगे तो भी हमें बहुत सारा इफेक्ट देना पड़ता है, 4-5 घंटा सिर्फ बनाने में लग जाएगा। तो इसके लिए भी मुझे थोड़ा ढूंढने में, फाइंड आउट करने में लगा कि चलो फाइंड आउट करके देखते, शायद मिल जाएगा तो अच्छा है। तो इसलिए हमने इसका एक और टेक्निक अप्लाई किया था, वो टेक्निक आपको यहाँ पे बताऊंगा। एंड ऐसे भी बहुत सारा टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं अपना जब भी डिजाइनर बनाना हो। ठीक है, कौन सा टेक्निक अप्लाई किया था हमने, इसी में से जैसे कि ये वाला आपको दिख रहा है एक जेपीजी फोटो है, व्हाट्सएप में आया हुआ है। अब इसी फोटो से ही पूरा हमें डिजाइनिंग का मोटिव डेवलप कर देना है, एंड देन उसी को आप डायरेक्टली डिजाइन में अप्लाई करना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, वो चीज हम करते हैं इलस्ट्रेटर से। तो ये एक्चुअल में जो फाइल बनाया गया था ना, वो फाइल एक्चुअली कैसा था, किस तरीके से बनाया गया, तो वो आपको मैं पहले दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब भी देखा कि बहुत ढूंढा, बहुत फाइंड आउट करने के बाद भी वो मोटिव हमें नहीं मिला, है ना, ऐसे कई बार होते हैं, हमें वो सेम मोटिव नहीं मिलता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी हमें फ्लावर्स मिले या तो जो भी हमें डिजाइन मिले, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर मुझे डिजाइन को काफी ढूंढने के बाद कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, ये वाला जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट को मैंने, जो भी फैब्रिक हमें दिख रहा था उसी फैब्रिक को सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का एक फाइनल डॉक्यूमेंट हमें मिला था, फाइनल फाइल हमें मिला था। अब उस फाइल को हमने क्या किया, ये फाइल को, इस फाइल में हमें दिख रहा होगा, इस फाइल को आप डायरेक्टली प्रिंट में नहीं दे सकते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये फाइल का जो क्वालिटी है ना बहुत ही खराब है। लाइक इसमें एकदम ही डिटेलिंग नहीं दिख रहा है, साथ साथ में जो फाइल है वो बहुत ज्यादा ब्लरी है। इस फाइल को डेफिनेटली आप प्रिंट में नहीं दे सकते, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा अलग हमारा डिजाइन में दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको अगर हम ड्रॉ करके बनाने जाते, डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे तो बहुत बढ़िया क्वालिटी बनता है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता। हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, इलस्ट्रेटर में ले जाकर उसको ट्रेसिंग कर लेते हैं। अब ट्रेसिंग करने के लिए भी हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड हटाने का जरूरत पड़ा, तो मैंने क्या किया, दूसरा डॉक्यूमेंट में गया, एंड इसका जो बैकग्राउंड है ना, उस बैकग्राउंड को मैंने थोड़ा सा मैजिक वन टूल से सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करके मैंने एक सिंपल व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिया। देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा
मैं इसको आपको मास्किंग में जाके दिखाता हूँ। देखिए सिंपली एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई किया गया, गेट इट। अब इसको बैकग्राउंड को व्हाइट करने के बाद हमने इसमें क्या किया, पूरा इस फाइल को मैंने इलस्ट्रेटर में ओपन कर दिया। दिखाता हूं मैं आपको, एंड इसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट आते हैं। मैं आपको दो एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे ये वाला डिजाइन तो है ही, और भी एक दो डिजाइनिंग के एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा एंड आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखिए इसका मैंने ये फाइल को ओपन किया। अब ये जो फोटोशॉप फाइल है, तो टिप फाइल को ओपन करने के बाद हमें इस तरीके से कुछ लुक दिख रहा है, जो कि उसका क्वालिटी सेम है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इमेज ट्रेस आउट करके, इमेज ट्रेसिंग में जाके आप इसको हाई फिडेलिटी फोटो में जाके कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, ये पर्टिकुलर इमेज जो है ना थोड़ा सा फोटोशॉप पिक्सल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वो थोड़ा सा विक्टर इफेक्ट में आ जाते हैं, एंड देन उसमें थोड़ा डिटेलिंग और हम ऐड ज्यादा कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा और क्वालिटी अच्छा आ जाता है, तो वो फाइल को हम यूज करने जैसा हो जाते हैं। देन उसी फाइल से मैंने पूरा डिजाइनिंग को बनाया था। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या इफेक्ट अप्लाई किया था, सारा चीज बताऊंगा। और पहले आपको जस्ट आपको मेन इफेक्ट जो है ना वो आपको बता देता हूँ, बिकॉज ये इफेक्ट को कई बार हम यूज करते हैं अपना डिजाइनिंग में मोटिव को रीड्रॉ रिक्रिएट करने के लिए, या तो कई बार कुछ मोटिव को हम इंटरनेट से डाउनलोड किया, उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो उसको भी हम एक बार ट्रेसिंग कर लेंगे तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा आ जाता है। खास करके सिंगल कलर का डिजाइन, या तो जैसे बोल सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का डिजाइनिंग, या तो कोई 4-5 कलर का सॉलिड कलर का डिजाइन है, वो बहुत जल्दी एंड बहुत फटाफट बहुत अच्छा बन जाते हैं। अब देखिए उसमें और इसमें बहुत फर्क आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पहले का फाइल था उसमें क्या था, एकदम रेस्टोरेंट जैसा लुक था, उसमें उतने ज्यादा डिटेलिंग नहीं था, बट इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा विक्टर इफेक्ट आ गया और इसका जो डिटेलिंग हो थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को ले जाके इसको हम फोटोशॉप में ओपन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम और इफेक्ट वगैरह डालते हैं एंड देन यही फाइल को हम डायरेक्टली अपना डिजाइन में ले लेते हैं। ये सब सही सोच रहे हैं कि यही सेम फाइल को हम डायरेक्टली अपना डिजाइन में ले लेते हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ा रिस्की होता है, बट उसको भी थोड़ा सा हमें प्रॉपरली अगर करना आए तो हम वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो मैं अपने ऑफिस पर यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है ना, इसको कैसे मैंने किया था आप इसको देखिए अच्छे से। एंड ये फाइल, ये जो आपको मैं प्रोसेस बता हुआ है, जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ, मे बी शायद कोई डिजाइनर इस तरीके से आपको बता पाए, बिकॉज इस तरीके से जब कोई करते तभी आपको बता पाता, अदरवाइज तो हो नहीं पाता। अब इसमें मैंने क्या किया था आपको दिखाता हूँ, देखिए सिंपल जैसे इसका मोटिव था, उस मोटिव को मैंने यहाँ पे लिया। अब ऑब्वियसली इसका पूरा एक फाइल था, उसको मैंने रिपीट सेट किया। रिपीट सेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ा। अब इसका मैं आपको क्लियरिटी दिखाता हूँ, देखिए जो कि ये वाटर कलर टाइप का डिजाइनिंग था, तो इसलिए हमने क्या किया, उसी पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड किया एंड देन उसके बाद उसको हमने थोड़ा सा फिल्टर इफेक्ट में जाके शार्पन वगैरह करके उसको हमने थोड़ा सा वाटर कलर टाइप का इफेक्ट डालने की कोशिश किया। अब जो कि ये वाटर कलर टाइप का डिजाइनिंग था तो उसका इफेक्ट एक बार आ गया एंड देन उसके बाद हमने बैकग्राउंड में कुछ टेक्सचर ऐड कर दिया वाटर कलर टाइप का। दूसरी हमने इस पर्टिकुलर डिजाइन के ऊपर भी थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा वाटर कलर का लाइट डार्क इफेक्ट दिखे। तीसरा हमने क्या किया, जो भी जो डिजाइनिंग में डिटेलिंग ऐड करने की जरूरत है वो थोड़ा सा हमने मैनुअली कुछ कुछ पोर्शन में ऐड कर दिया। एंड जो कि ये खास करके वाटर कलर टाइप का डिजाइनिंग था, इसीलिए इस टाइप का डिजाइनिंग में अच्छा लुक आ गया। अब इसमें ऑब्वियसली कुछ पोर्शन को मैंने कट पेस्ट किया, जैसे ये मोटिव उठा के यहाँ पे डाला, ये मोटिव उठा के यहाँ पे डाला। ये पर्टिकुलर एक ही बंच था, बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ही बंच आपको यहाँ पे दिखेगा। अब अगर आप क्रोम में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ही बंच हमारे पास रेडी था, एक ही बंच हमने यहाँ पे रेडी किया था, तो एक ही बंच को हमने उठा उठा के यहाँ पे वहाँ पे प्लेसमेंट किया। ये जो फ्लावर था उसी को भी हम थोड़ा सा डिटेलिंग करके प्लेसमेंट किया, रिपीटेशन में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ा। देन इस पर्टिकुलर फाइल को हमने रेडी किया था। एंड सिर्फ ये वाला डिजाइन नहीं, मैं आपको और एक दो डिजाइन दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और रिसेंटली मैंने बनाया हुआ तो आपको फोटोशॉप में ओपन करके दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये वाला एक पर्टिकुलर डिजाइन था, अब इस डिजाइन को हमें सेम सेम बनाना था, तो उसके लिए भी मैंने क्या किया था, सिंपली इसी तरीके का इसी टेक्निक को फॉलो किया था। ऑब्वियसली ये सेम डिजाइनिंग को मैंने डाउनलोड इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने इलस्ट्रेटर में नहीं लेके गया था। मैंने क्या किया था, इसका सिमिलर एक मोटिव हमें मिला था तो उसको मैंने इलस्ट्रेटर में लेके गया एंड देन उसके बाद इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने विक्टर में कन्वर्ट किया। सिंपल वही टेक्निक अप्लाई करके जैसे हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर में कर रहे थे, इसको मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने किया था एंड कैसे आप कर सकते हैं।
इस तरीके से जब काम होता है, खास करके इस तरीके के काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं इसको करके कई बार कस्टमर को देता हूँ, उसमें काफ़ी अप्रूवल भी हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। एंड इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आ जाते हैं, जो कि ये डिजिटल प्रिंट में काफ़ी ईज़ी होता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो मैंने उसका क्या किया, सिंपल इस तरीके का 2-1 डिज़ाइन को मैंने डाउनलोड किया था। देखिए, जैसे आपको दिख रहा है ये एक फाइल है। अब इसमें ये फाइल को मैंने क्यों डाउनलोड किया था, क्योंकि ये जो फ्लावर है ना, उसका लुक इसके जैसा लग रहा है। इसके जैसा एक फ्लावर का लुक लग रहा है। ये जो फ्लावर का लुक है, या तो ये जो फ्लावर का इसमें जो कुछ-कुछ मोटिफ है, वो मोटिफ जो है ना आपको हमारा जो मेन डिज़ाइन जो हमें बनाना है, उसमें काफ़ी हद तक मिलता-जुलता हो रहा है। जैसे कि इसमें जो ये पत्तियाँ हैं, वो पत्ती हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है? ये जो फ्लावर है, वो फ्लावर हम यहाँ से ले सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिज़ाइनिंग में कई बार हम क्या करते हैं, सिंपल कुछ पर्टिकुलर फ्लावर का जो मोटिफ उसको हम ट्रेस आउट कर देते हैं। अब ट्रेस आउट करने का बहुत सारा टेक्निक है। इमेज ट्रेस आउट में जाके जैसे आप यहाँ पे 16 कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 16 कलर में डाल दिए। अब उसके बाद जो भी पर्टिकुलर फाइल है, वो थोड़ा-सा विक्टर इफेक्ट में ऑटोमैटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वालिटी आता है। जैसा आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए। थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ। पहले सिर्फ एकदम नॉर्मल इमेज था, उसको हमने विक्टर में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे आप अगर एडवांस में जाके थोड़ा-सा इसको मॉडिफाई करेंगे, नॉइज़ को थोड़ा-सा कम कर देंगे, थोड़ा-सा पाथ को बढ़ाएँगे, थोड़ा-सा और डिटेलिंग आएगा और बेटर लुक आएगा। एंड देन यही फ्लावर का जो बंचेस है, वो बंचेस को आप डायरेक्टली अपना डिज़ाइन में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये फ्लावर मोटा-मोटी काम का है, ये फ्लावर भी मोटा-मोटी काम का है। ये फ्लावर को आप एक बार इसको अगर फ़ोटोशॉप में लेके जाके कन्वर्ट करके, देन वो फ्लावर को आप डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में ले सकते हो। एंड ऐसे ही हमने वैराइटीज़ टाइप का मोटिव को डाउनलोड किया, उसको हमने कन्वर्ट किया, फिर उसमें से कुछ फ्लावर पर्टिकुलर मोटिव को लिया एंड देन कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि ये वाला मुझे मोटिव नहीं मिल रहा था, जिसको मैंने ड्रॉ कर लिया था। बाकी जैसे देखिए, ये वाला मोटिव भी सेम मुझे नहीं मिला, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से ये मोटिव को ये मोटिव को लेके ई पर्टिकुलर पोर्शन को बना दिया। अब इसमें ये चीज़ मैंने क्यों करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि अगर हम इस पर्टिकुलर मोटिव को बनाने जाएँगे, जैसे यहाँ पे जो वाला मोटिव आपको दिख रहा है, ये वाला मोटिव अगर हम बनाने जाएँगे, तो उसमें थोड़ा-सा हमें 2-4 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। अब एक-एक मोटिव को बनाने के बाद पूरा डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं, हमें 2-3 घंटा लगता है। तो हमने इसको क्या किया, एक पर्टिकुलर मोटिव को डाउनलोड किया, उसके अकॉर्डिंग कुछ मोटिव बनाया, कुछ मोटिव हमने ट्रेस आउट कर लिया, तो हमारा टाइम थोड़ा बच जाते हैं एंड पूरा डिज़ाइनिंग बहुत ईज़िली बन जाते हैं। तो ये सब टेक्निक हम क्या करते हैं, डिज़ाइनर बनाने के टाइम अलग-अलग तरीके का डिज़ाइनिंग में अलग-अलग टेक्निक को फ़ॉलो करते हैं, ताकि हम अपना काम को फास्टेस्ट तरीके से करके दे पाएँ गाइस। तो ये चीज़ आपको हर एक टाइप का डिज़ाइनिंग में काम आएगा। तो श्रीनिवास कह रहे हैं कि सर ये वर्क चैनल वर्क में कर सकते हैं क्या? येस, ऑफ कोर्स चैनल वर्क में भी आप कर सकते हैं। कई बार कुछ डिज़ाइन ऐसा आते हैं, हाँ, बट हाँ, चैनल वर्क में एक चीज़ होता है, उसमें शार्पनेस थोड़ा-सा प्रॉपर रखना पड़ता है। उसमें थोड़ा-सा आपको एज वगैरह प्रॉपर डालना पड़ता है, बट हाँ, ये चीज़ सेम आप चैनल वर्क में कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप कोई भी मोटिव को डाउनलोड कर रहे हैं, आप अगर वही मोटिव को डाउनलोड करके आप डायरेक्टली इलस्ट्रेटर में ले जाके उसको आप अगर ट्रेस आउट कर ले, तो जो भी विक्टर फाइल आएगा, उस विक्टर फाइल को आप फ़ोटोशॉप में ले जाके देन उस पर्टिकुलर फ़ोटोशॉप में ले जाने के बाद उसका आप सिंपली लेयर से कॉपी करके चरण में लेके जाइए, सिंपल प्रोसेस। आप वहाँ से भी वही काम सेम कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आपको प्रॉपर्ली वो फाइल को इलस्ट्रेटर में एक बार ट्रेस आउट करना पड़ेगा। आप ट्रेस आउट में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक बार आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ट्रेस आउट करना बहुत एक इंपॉर्टेंट है, उसको आप जितना डिटेलिंग में सीखे, जितना आप करेंगे, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ट्रेस आउट आप जब ये करते हैं, तो ट्रेस आउट में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मैं ट्रेस आउट अगर करने जाऊँगा, तो इमेज में जाते हैं एंड यहाँ पे 16 कलर का एक ट्रेस आउट आता है, बहुत अच्छा मोटा-मोटी रिजल्ट देता है। दूसरा आता है कि हाई फिडेलिटी का फोटो, एंड इसमें हम अगर ट्रेस आउट करते हैं, तो देखिए हमारा ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक एक अच्छा ट्रेस आउट होके आ जाते हैं। मतलब विक्टर इफेक्ट में कन्वर्ट होके आ जाता है। उसमें मोटा-मोटी डिटेल रहते हैं, कुछ डिटेल खत्म भी हो जाता है, कुछ डिटेल रहता भी है, बट जितने में हमारा काम हो सकता है उतना हम ले लेते हैं। देखिए, ये फ्लावर को अगर आप देखेंगे, तो मोटा-मोटी देखिए काफ़ी डिटेल आ गया है। तो ये विक्टर फाइल हो गया। अब इस पर्टिकुलर फाइल को हम ले जाके कन्वर्ट कर लें फोटोशॉप में। अब उसमें से जो-जो पर्टिकुलर जैसे एक्स्ट्रा कलर हमें दिख रहा है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर कलर को हम पिक करके सॉलिड कलर में कन्वर्ट करके इसको 4-5 कलर में कन्वर्ट करके आप चैनल से भी काम ये कर सकते हैं। पॉसिबल है। ठीक है? बट पॉइंट है कि आपको पहले इलस्ट्रेटर में से इमेज ट्रेस आउट करने का अच्छे से प्रोसेस को पता हो जाना चाहिए। उसके बाद आप चैनल में जाओ, लेयर में जाओ, किसी में भी आप इस काम को कर सकते हैं। खास करके कॉपी वर्क में ये काम बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारा चीज़ें बताया। डिजिटल प्रिंट में जब भी आप इस तरीके का डिज़ाइनर बनाने जाओ,
चाहे आपका कोई गारमेंट का डिजाइन हो, चाहे कुर्ती का डिजाइन हो, सलवार सूट हो का, लाइक कोई होम डेकोर का डिजाइनिंग हो, तो उसमें भी ये सारा टेक्निक हम अप्लाई करके शॉर्टकट में हम बना सकते हैं। यस, हम अगर ड्रॉ करें डेफिनेटली इस हाई ट्रेसिंग प्रोसेस से बहुत बेटर आते हैं, बिकॉज जैसे आपको कुछ, मैं आपको ड्राइंग का भी कुछ डिजाइन दिखा देता, बिकॉज आपको लगेगा कि नहीं हर डिजाइन तो ट्रेसिंग में हो जाता है, हर डिजाइनिंग में ट्रेसिंग में नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए कुछ डिजाइनिंग में आपको यहाँ पे इलस्ट्रेटर को बंद करता हूँ। कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिसको हमें ड्रॉ ही करना पड़ता है, देयर इज नो नथिंग ऑप्शन, तो उसमें हमें ड्रॉ करने में अच्छा रिजल्ट आएगा, तो उसका हमें ड्रॉ ही करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। मैं आपको एक डिजाइन ऐसा भी दिखाता हूँ जो कि ड्रॉ करके बनाया गया है, जैसे कि अब ये डिजाइनिंग को हम अगर ट्रेस आउट करेंगे ना तो उसमें ये डिटेलिंग नहीं आएगा। डिटेलिंग का मतलब ये जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, लाइक सॉरी, हाँ, ये जो पर्टिकुलर इसमें आउटलाइन इफेक्ट दिख रहा है, वो आउटलाइन इफेक्ट एक्चुअल में ये तो सिर्फली वर्क ऊपर प्रिंट हुआ है, तो इसमें जो ऑब्वियसली इसका डिटेलिंग थोड़ा सा खराब हो ही गया, तो इसको हम सेम उठा के वहां पे नहीं डाल सकते। इसको अगर हम इलस्ट्रेटर में लेके जाएंगे तो इसमें जो आउटलाइन इफेक्ट है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। अब इसमें आउटलाइन नहीं देंगे तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हमें ड्रॉ करके ही बनाना है। जिसमें जो कि मोटिव हमें साफ साफ दिख रहा है, तो हम अगर घंटा 2 घंटा 3 घंटा इन्वेस्ट कर लेंगे तो इसका पूरा मोटिव को ड्रॉ करके रिपीट बना के हम इसके जैसा डिजाइन भी डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें ज्यादा हमें सोचना नहीं है, सिर्फ जैसे जैसे दिख रहा है मोटिव उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना पड़ता है। सो आई होप सो गाइस इस पूरा सेशन से आपने कुछ सीखा होगा कि इलस्ट्रेटर का ट्रेसिंग प्रोसेस भी एक होता है जिसमें से हमें कई बार डिजाइनिंग बनाने में बहुत हेल्प होता है। एंड ये जस्ट आपको मैं एकदम एग्जांपल दिया, एंड ऐसा बहुत सारा जो कि प्रोसेस है जो कि हम इलस्ट्रेटर में इमेज ट्रेस आउट के थ्रू करते हैं, बहुत सारा डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं उसको। अब उसका बहुत सारा अलग अलग टेक्निक हम होते यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने यूज़ किया, ऐसे बहुत हम यूज़ करते हैं, कॉपी बुक में खास करके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पे बताया। इन फ्यूचर अगर आप इस तरीके और भी एग्जाम्पल चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में से जरूर बताइएगा, बिकॉज आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं करते। एंड खास करके वीडियो को शेयर करें ताकि कोई फ्रेंड शायद आपका जिनको ज़रूरत हो उनको हेल्प हो जाए। अगर आप ऑलरेडी डिजाइन फील्ड में काम कर रहे हैं तो जो आपका जूनियर से उनको हेल्प करने की कोशिश करिए। जो आप अगर डिजाइन फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं आपका कलीग्स को हेल्प करने की कोशिश करें, ताकि मे बी देखिए कुछ सीखने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं भी आज चीज़ सीखता हूँ। आज 10 साल काम करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने जूनियर से भी सीखने को मज़ा आता है, बिकॉज सीखना एक ऐसा चीज़ है जो एक नशा है। जितना आप चीज़ों को सीखेंगे उतना आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, उतना आपका डिज़ाइनिंग फील्ड में नॉलेज बढ़ेगा। तो चीज़ों को शेयर करिए, स्प्रेड करिए, ताकि उनको भी नॉलेज मिले, सीखने को समझने को आए। एंड इस तरीके से और भी ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा, बट आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलते रहे इस तरीके का ट्यूटोरियल का। एंड जैसे आपने देखा इस पर्टिकुलर पूरा ट्यूटोरियल मैंने अपना लाइव क्लासेस में स्टूडेंट का साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ, उनको जब उनका प्रॉब्लम्स होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए मैं इस तरीके से अलग अलग ट्यूटोरियल बनाता हूँ, अलग अलग सेशन में करता हूँ। तो आप भी अगर डिजाइनिंग फील्ड में जॉब कर रहे हैं या तो आप बिगिनर है, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई इंस्टीट्यूट से मत सीखिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मैंने ऐसा बहुत सारा डिज़ाइनर को मैंने देखा हुआ है। एंड आज के टाइम में तो ये चीज़ ज़्यादा है, जो भी आज ट्रायल देने आते हैं या तो समझ लीजिए कोई भी डिज़ाइनर जो कि फ्रेशर है, 1 साल से काम कर रहे हैं, बट उनको एक्चुअल में उतना कुछ नॉलेज ही नहीं है डिज़ाइनिंग फील्ड में कैसे एक्चुअल में काम होता है। कोई सोकुल इंस्टीट्यूट सीखा है एंड वहाँ से कुछ स्विफ्ट टूल्स वगैरह कुछ जान लिया, एंड वो आगे कैसे बढ़ाया था, डिज़ाइनर कैसे बनते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। एंड जहाँ आप काम करते हो सकता है कि उनका सीनियर हो या तो जो कलीग्स हो, उनको बस टाइम नहीं होती, उनका बताने का इंटेंशन नहीं होता, तो वो ग्रो नहीं कर पाता। तो जो कि आपका एरिया में, आपका लोकल में, आपका अगर किसी डिज़ाइनर को पहचानते हैं तो उनसे कुछ सीखिए, ताकि एक्चुअल में जो काम होते हैं वो आपको आइडिया लगे। या तो जैसे आपको ने बताया हमारा कोर्स करिकुलम है, हमने एक प्रॉपर ट्रेनिंग बनाया हुआ है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हमने रेडी किया हुआ है ताकि आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ। हमारा कोर्स करिकुलम आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। 90 डे चैलेंज ऑफ डिजिटल प्रिंटिंग मास्टरी का पूरा कोर्स करिकुलम है, जिसमें आपको डिटेल नॉलेज हम देते हैं, एकदम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक। आप जस्ट कोर्स में आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड वहाँ से आप जस्ट चीज़ों को एक बार ज़रूर स्क्रॉल करके देखिएगा। कोर्स लेना ना लेना वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, बट जस्ट मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप अपना जर्नी को एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ दे सके। बिकॉज आप चीज़ों को सीखते सीखते फिर आप काम करते करते आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल 4 साल 5 साल लग जाएगा अच्छा लेवल में पहुंचने के लिए। बट आप अगर चीज़ों को पहले सीख ले, समझ लेते हैं, उसके बाद आप अगर अप्लाई फास्ट ट्रैक में करें, चुटकियों में आप डिज़ाइनर बना पाए, तो आपके लिए जो
जर्नी है वो जर्नी आपको थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और आप जल्द से जल्द सक्सेस मिल सकते हैं। दैट्स वाई मैं आपको एक कोर्स का बारे में बताता हूँ। यू कैन ज्वाइन, अगर आप चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ के और भी आसानी से डिजाइनिंग बनाने का प्रोसेस को सीख सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपर्ट लेवल में कलर मैचिंग, कॉपी वर्क, बहुत सारा और भी ट्यूटोरियल दिया गया। एंड जरूर इस पर्टिकुलर चैनल में आप अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी दूसरा फ्रेंड हो जिनको अगर जरूरत पड़े तो शेयर करिएगा। साथ साथ में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको लाइक कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लाइक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।